नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज एक बार फिर इंटरव्यू दिया है। कल उनका तकरीबन 1.5 मिनट का मीडिया इंटरव्यू, वो मीडिया बाइट, सुर्खियां बटोर गई और एनडीए के भविष्य पर, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के रिश्तों पर नए सिरे से सवाल उठ गए। लेकिन आज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उस इंटरव्यू से, यानी कल वाले इंटरव्यू से 2 कदम आगे जाकर है। पटना के एक स्थानीय यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो किसी शादी में शामिल होने गए हुए थे और वहां जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, 3 ऐसी बातें उन्होंने कह दी है जिसके बाद बिहार की राजनीति में अब भूल जाइए कि आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उस विस्तार को एनडीए के स्थायित्व से जोड़कर देखने का कोई मतलब बच जाता है। निशांत कुमार ने कल जैसे 3-4 बातें 1.5 मिनट में कह दी थी, आज 5 मिनट में 3 बड़ी बातें कही है। पहली बात कि नीतीश कुमार को, यानी उनके पिता को, 100 से ज्यादा सीटें 2010 में जनता ने दी, तब भी उन्होंने बिहार की सेवा उसी तन मन से की, निष्काम भाव से की। और 2020 में जब केवल 43 सीटें दे दी, यानी तकरीबन 2010 की तुलना में तकरीबन 1/3 पर लाकर छोड़ दिया, तब भी उन्होंने उसी भाव से सेवा की। ये बात आज फिर निशांत कुमार ने दोहराई है। दूसरी बड़ी बात, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को उचित समय पर अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और उसके बाद एनडीए को भी वही करना चाहिए। ये बात जो निशांत कुमार ने कही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी अब सीएम का चेहरा घोषित करने के लिए जनता दल यूनाइटेड एनडीए का इंतजार नहीं करेगी। अब जेडीयू के लोग औपचारिक तौर पर वो ना भी घोषित करें, तब भी नीतीश कुमार चेहरा है जेडीयू के मुख्यमंत्री पद के। लेकिन जेडीयू के लोग अब आप किसी भी दिन देख सकते हैं कि औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे। ये जेडीयू के किसी भी बड़े नेता के द्वारा औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, किसी के द्वारा भी बुला करके औपचारिक रूप से ऐलान किया जा सकता है और एनडीए पर दबाव बढ़ाया जा सकता है कि आप घोषित कीजिए, वरना दूसरा रास्ता तैयार है। और उसके आगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू यादव के ऊपर सवाल पूछा गया, तो जिस अंदाज में निशांत कुमार ने जवाब दिया, वो बड़ा रोचक है जानना कि आखिर उन्होंने जो बातें बोली है, कल जो बात बोली थी, उसी बात को आगे बढ़ाने वाली बात कैसे साबित होती है। कल के इंटरव्यू में निशांत कुमार ने कहा था, जब पूछा गया कि लाडले मुख्यमंत्री कहकर नीतीश कुमार को संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तब उन्होंने कहा था कि गठबंधन में है तो बोलेंगे ही। आज उन्होंने कहा, आज पूछा गया कि मोदी जी पसंद है या नहीं, तब उन्होंने कहा गठबंधन में है तो पसंद ही है। मतलब गठबंधन में है तो पसंद है, नहीं होते तो पसंद नहीं है। और फिर अगला सवाल लालू यादव पर पूछा गया। लालू यादव पर जो सवाल पूछा गया, वो सवाल ये था कि लालू यादव पसंद है या नहीं। तब जो उनका जवाब है, वो जवाब सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है सियासत और किस तरह का खेल है। लालू यादव वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो हमारे अंकल हैं। मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार के भावनात्मक रिश्तों को निशांत कुमार भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और तभी आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने बिल्कुल उसी अंदाज में निशांत कुमार को शादी कर लेने की सलाह दी, जिस अंदाज में लालू यादव ने राहुल गांधी को दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री पसंद है या नहीं, नरेंद्र मोदी पसंद है या नहीं, उस सवाल का जवाब यदि आप देखें, कल वाली बात फिर से दोहरा देना कि गठबंधन में है तो पसंद ही है, इस बात के मायने को समझिए। कल भी पूछा गया कि लाडले मुख्यमंत्री कहा तो गठबंधन में है तो बोलेंगे ही, लेकिन लालू यादव वाली बात पर वो तो हमारे अंकल हैं। अब इन 2 बातों को समझकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर या नीतीश परिवार के अंदर किस तरह की बातें, किस तरह का थॉट प्रोसेस, किस तरह के विचार चल रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का थॉट प्रोसेस और किस तरह के विचार चल रहे हैं, क्योंकि गलती से या रैंडम बयान एक बार हो सकता है किसी का, लगातार दूसरी बार नहीं हो सकता। कल जो बयान उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाडले मुख्यमंत्री कहे जाने पर कि गठबंधन में है तो बोलेंगे ही, अगर वो बयान रैंडम होता तो आज उसी से मिलता जुलता बयान प्रधानमंत्री के लिए निशांत का नहीं आता। आज जो
मोदी पसंद है या नहीं, इस सवाल के जवाब में गठबंधन में है तो पसंद ही है, और लालू यादव अंकल हैं, और साथ ही जनता दल यूनाइटेड पहले अपना सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित करेगी। इन तीनों बयानों को जोड़ करके देखें तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो लोग कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार का गेम ओवर हो चुका, बीजेपी अब बिहार के को कैप्चर करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, उस पूरी थ्योरी को निशांत कुमार अकेले उलट रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो बातें पार्टी के सुप्रीम नेताओं को, मतलब नीतीश कुमार के अलावा जो उनके आसपास खड़े रहने वाले लोग हैं, मसलन ललन सिंह, मसलन संजय झा, मसलन विजय चौधरी, मसलन अशोक चौधरी, ये सारे लोगों को जो बात बोलनी चाहिए वो बात निशांत बोल रहे हैं। ये सारे लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इनमें से कोई भी, जिन 4 नामों का मैंने जिक्र किया, एक नाम भी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा जो सार्वजनिक तौर पर ये ऐलान करे या मांग करे कि नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन कल निशांत कुमार ने यह किया और आज ये बात कही कि सबसे पहले उचित समय पर जनता दल यूनाइटेड उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी, यानी उनके पिताजी को, नीतीश कुमार को, और उसके बाद एनडीए को भी वही करना चाहिए। बयानों के मायने को समझिए, एक एक शब्द को समझिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर कोई उत्साह निशांत कुमार के मन में नहीं है, और जब निशांत कुमार के मन में नहीं है तो उनके 74 वर्षीय पिता के मन में यह बात होगी, सवाल ही नहीं उठता है। और लालू यादव को लेकर के, राजद को लेकर के, या तो सवालों पर चुप्पी, या फिर आज भी जैसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिट नहीं है, मुख्यमंत्री फिट नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री 100% फिट है, ये जवाब तो दे रहे हैं निशांत कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। किसी के पिता को कोई कहे कि अनफिट है और उसका बेटा सामने आकर के सिर्फ सवाल का आंसर दे और उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ ना बोले जो अनफिट कह रहे हैं, ये आसानी से नहीं हो सकता। ये बिना किसी अंदरूनी खेल के नहीं हो सकता। हर आदमी किसी न किसी का बेटा है, उसके पिता को यदि कुछ कहा जाएगा तो कहने वाले आदमी, अगर वो बात अनुचित होगी तो कहने वाले के ऊपर 4 बातें जरूर कहेगा। लेकिन निशांत कुमार तो आज ये कह रहे हैं कि सबको लोकतंत्र में संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, तो वो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी फिट है, ये बात निशांत कुमार कह रहे हैं। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, सियासत ऐसे ही छोटी छोटी घटनाओं से आगे बढ़ती है, और 2 दिनों से तो, 3 दिनों से तो लगातार बोल ही रहे नीतीश कुमार कि हिंदू मुसलमान उनके पहले करता था सब, अब जब से वो सत्ता में आए हैं इन सब पर रोक लगा दिए हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जिक्र नीतीश कुमार कर रहे हैं, और उनके बेटे निशांत कुमार गठबंधन में है तो बोलेंगे ही, गठबंधन में है तो मोदी जी पसंद ही होंगे, और लालू यादव अंकल है, और नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो। इन सब बातों का लब्बो-लुआब यदि देखें तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार को गेम का द एंड मान लेना, खेल का द एंड मान लेना, दरअसल खुद को मुगालते में रखना है। ये अभी शुरुआत है, पूरी कहानी अभी आगे देखने को मिलेगी। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।